ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 10। प्रायेणाल्पायुषः सभ्यः कलावस्मिन् युगे जनाः मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुताः। प्रायेण अल्प आयुषः सभ्यः कलावस्मिन् युगे जनाः मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुताः। प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंदभाग्यायुपद्रुता। इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक को आप लोगों ने कई बार सुना होगा श्रीमद् भागवत का। तो यह श्लोक हम लोगों की वास्तविक स्थिति को दिखाता है। हम लोगों की वास्तविक स्थिति, कलयुग जन के वास्तविक स्थिति को यहाँ पर बता रहे हैं। तो सौनक आदि जो ऋषिगण हैं वह कह रहे हैं कि यह जो कलयुग कैसा है, प्रायेण अल्प, प्रायेण जो प्राण है वह कैसे हैं, अल्प आयुष, अल्प है, न्यून है, जो जीवन की अवधि बहुत ही न्यून है। और सभ्य कलावस्मिन् युगे जना, तो जो सभ्य लोग हैं, विद्वत समाज के जो सदस्य भी है, कलावस्मिन, इस कलयुग में, तो वो भी, उनकी भी स्थिति कैसी है, मंद सुमंद मतयो। तो मंद मतलब आलसी, और सुमंद मतय मतलब प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है पथभ्रष्ट। और एक मंद सुमंद का एक और अर्थ हो सकता है कि मंद मतलब धीमा, तो मंद भी कैसा, अच्छा वाला, सुमंद, बढ़िया वाला धीमा। हमारी बुद्धि जो है कम है, कैसी कम है, अच्छी वाली कम है, मतलब बहुत अधिक कम है। इसीलिए तो यह जो भगवत चर्चा या भगवत ज्ञान या भक्ति का जो सिद्धांत है, वह बार बार सुनने के पश्चात भी वह हमारे दिमाग में, हृदय में उतरता नहीं है। तो ये कलयुग की पहचान है। तो बता रहे हैं कि जो कलयुग के लोग हैं वो कैसे हैं, झगड़ालू, बात बात में झगड़ा करने वाले, आलसी, पथभ्रष्ट और अभागे।
और सदैव विचलित रहने वाले हैं। तो तात्पर्य प्रभुपाद शुरू करते हैं कि भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जो भगवान के जो भक्त है उनकी चिंता का एक ही कारण है कि यह जो लोगों का वह उत्थान हो, आध्यात्मिक उत्थान है। जब वो लोगों को देखते हैं कि यह जो भौतिक जगत में जो लोग हैं वह इस भौतिकता में फंसे हुए हैं और इस भौतिकता में फंसे होने के पश्चात भी उन्हें कोई भी, क्या कहते हैं, कोई क्लू नहीं है, कुछ पता नहीं है कि कैसे इससे निकले। उसमें फंसे हुए त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उससे निकलने का उनको कोई विकल्प नहीं पता है, रास्ता नहीं पता है। प्रहलाद महाराज की ऐसी ये हृदय, प्रहलाद महाराज का ऐसा हृदय था। प्रहलाद महाराज देखते हैं कि ये सारे सभी लोग जो है वह जो दुखी है, तो प्रहलाद महाराज ऐसे नरसिंह देव भगवान से ऐसा प्रार्थना करते हैं कि यह इन सब लोगों का भगवान आप उद्धार करिए, ऐसी उनको सदगति ऐसी दें। तो जो भक्तजन हैं वह लोगों के उत्थान के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। तो जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि इनकी आयु कम होगी, और कलयुग में आयु कम होने का जो कारण है, प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि कलयुग में लोगों के आयु कम होने का जो कारण है वह आहार की निम्नता नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास खाने को नहीं है, अपर्याप्त आहार है, और इस अपर्याप्त आहार के कारण लोग जो है जीवित नहीं या कम जीवित रहते हैं। नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि कलयुग में आयु कम होने का कारण है अनियमित आदतें। अनियमित आदतें, यहाँ तक कि एक सर्वे में, एक मेडिकल जो जर्नल है उसमें सर्वे में बताया गया कि ऐसे लोग जो कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि न खाने के कारण, भूखमरी के कारण मरने वाले लोगों की संख्या कि वो संख्या तो कम है, ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो खाकर मर रहे हैं, अधिक खाने से मर रहे हैं। अधिक खाने से लोग अधिक मरते हैं, भूखमरी से मरने वालों की संख्या तो बहुत कम है। और आजकल बहुत ही कम ही ऐसे जगह है जहां बहुत भूखमरी है, बहुत कम ही ऐसे। लेकिन खाकर मरने वालों की संख्या, अधिक खाने से मरने वालों की संख्या अधिकतर है, या अधिक कह सकते हैं कि मैक्सिमम लोग जो है अधिक खाने और अनियमित खाने से मर रहे हैं। ये फैक्ट है, आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो बताएगा बढ़िया से। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तविक में कम आयु होने का सबसे पहला कारण, प्रमुख कारण है अनियमित आदतें, चाहे वो खान पान की आदतें हो या किसी भी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सादा जीवन, उच्च विचार के साथ सादा खाना भी जो है अपनाना पड़ेगा। तो अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स प्रभुपाद कह रहे हैं। पहला क्या कह रहे हैं? अधिक भोजन करना। कोई अधिक भोजन करेगा तो समस्या है, अधिक इंद्रिय तृप्ति करेगा तो समस्या है। तीसरा पॉइंट प्रभुपाद करें, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना। कोई अगर किसी के ऊपर पूर्ण रूप से दया पर आश्रित हो जाए, वो बार बार दया करेगा और फिर एक दिन नहीं करेगा तो फिर समस्या है। तो पूर्ण किसी के दया पर आश्रित नहीं रहना है, स्वयं के लिए स्वयं भी कार्य करना है,
स्वयं प्रयत्न करना, उद्यम करने की बात कह रहे हैं प्रभुपाद। जब कोई उद्यम करना बंद कर देता है, केवल किसी के दया पर आश्रित रहता है, तो भी यह भी एक समस्या का कारण है। और क्या कह रहे हैं, कृत्रिम रहन सहन की आदतें, तो ये सब क्या करती हैं, जीवन की अवधि को घटा देती है, जीवन की अवधि घट जाती है। तो आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से, अभी तक तो ये भौतिक दृष्टि या शरीर की बात कर रहे थे, आयु की बात कर रहे थे, अब प्रभुपाद कर रहे हैं कि न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी हैं। आत्म साक्षात्कार के मामले में तो इसका तो बहुत प्रैक्टिकल अनुभव है कि बहुत आलसी है। जैसे ही भगवत कथा या भगवत चर्चा या भगवान के नाम की जप की बात आती है, तो लोगों को लोग कहते हैं बहुत मैं व्यस्त बहुत हूँ, फिर कोई कहेगा समय नहीं है, फिर लोग कहेंगे कि उसके लिए लोग रुचि दिखाते ही नहीं है। लेकिन उसके जगह पर अगर कोई अन्य कहा जाए, अगर किसी को कहा जाए कि आज जो है आज मंदिर आइए, कहेंगे हाँ ठीक है, विचार करता हूँ। और उसी को अगर आप कहें कि आज हमारे यहाँ पार्टी है, आप आइए, तो तुरंत जाएगा, कब है, किस दिन है, किस डेट को है, किस टाइम पर है, टाइम बताइए। तो पार्टीज में जाना और इस तरह लोगों को उसमें अधिक आनंद है, उसके लिए बहुत ही उत्साही हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक बात आती है, आत्म तत्व की बात आती है, तो लोग बहुत ढीले ढाले, बहुत आलस्य करते हैं। तो यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। इस बात को बहुत कम लोग जानते और समझते हैं कि यह मनुष्य जीवन केवल और केवल विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूं, संसार क्या है, परम सत्य क्या है। मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्षों के कष्टों को मिटा सकता है। तो मैं आज ही चर्चा कर रहा था किसी से, क्लास देने से कुछ समय पहले, 15 मिनट पहले, तो चर्चा में ऐसा वो कह रहे थे कि कोई एक भक्त है, तो कुछ मतलब नए जुड़े हुए हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अभी नाम जप कर रहे थे, और अचानक से समस्या आ गई उनके जीवन में, उनके परिवार में। तो जब समस्या आई तो करे कि बहुत, तो बता रहे थे कि वो करे कि इतनी देर, इतने समय तक अपने भक्ति किया, उसका क्या फायदा हुआ। इतना भक्ति कर रहे थे, 2 महीने से कर रहे थे, क्या फायदा हुआ इस भक्ति करने का। तो मैं ऐसा विचार कर रहा था कि 2 महीने भक्ति किया तो उसका उन्हें फायदा चाहिए, और ऐसे तो फायदा 2 महीने क्या, 2 मिनट भी करे तो भी उसका फायदा है, लेकिन कई बार दिखता नहीं है। कोई बीमार हो गया, कोई समस्या हो गई, तो कह रहे कि इतना समय भक्ति किया, क्या फायदा हुआ। क्या पता कि जो भक्ति जो किया उसकी वजह से कम समस्या आई है और अधिक समस्या आ जाती। मैं विचार कर रहा था कि इतने सालों से भगवान ने हमें यह सारी सुख सुविधाएं दी हैं, यह जीवन दिया, यह शरीर दिया, यह हवा पानी सब कुछ दिया, तो उसके लिए हम भगवान की कोई विचार नहीं करता। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, अगर हम मान लें कि आपको कोई फायदा नहीं, इससे नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए, तो आपका क्या निष्कर्ष है। इसका मतलब यह है कि भक्ति छोड़ दो। इसका मतलब यह कि अगर आप भक्ति छोड़ दोगे तो आप कभी बीमार नहीं होगे, या भक्ति छोड़ दोगे तो आप आगे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, भक्ति छोड़ दोगे तो आगे आपकी कभी मृत्यु नहीं आएगी,
आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं है। तब फिर तो यह समझने योग्य है, क्योंकि क्योंकि आध्यात्मिक चीजों के प्रति लोगों का की समझ नहीं है, बहुत ही आलसी है, तो लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। वो आध्यात्मिकता को केवल समझते हैं कि हम जब भी आध्यात्मिकता की बात आती है तो वो सोचते हैं कि बस हम ये करें और हमें इसका फायदा कुछ मिल जाए। क्या फायदा मिल जाए? जो फायदा वो चाहते हैं, जो फायदा हम चाहते हैं वो फायदा हमें मिल जाए। तो ये तो भौतिक जगत में भी नहीं होता है। भौतिक जगत में भी हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है। तो भौतिक जगत में भी नहीं मिल रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जैसे ही थोड़े से भक्ति में आते हैं, हम चाहते हैं कि बस भगवान हमें बस जो हम चाहे मन चाहा, हमारी हम चाहते हैं कि कृष्णा ही बिकम्स आवर ऑर्डर सप्लायर। जैसे ऑर्डर सप्लाई करते हैं, हमने कहा भगवान अभी मैं आज 64 माला किया और अब क्या करना है, तुरंत ही 64,000 रुपए घर में आ जाने चाहिए। भगवान ने घंटी बजाएगा, ये लो 64,000 आपने 64 माला किया, आपका उपहार उपस्थित है। पीपुल्स, लोग इस तरह की आकांक्षा रखते हैं कि भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर बन के खड़े रहे। लेकिन तो इसीलिए कह रहे ना, क्या लोग हैं, अभागे है मंद भाग मंद सुमंद मतयो। आलसी तो है ही, लेकिन पथ भ्रष्ट हैं लोग। लोग कैसे हैं? पथ भ्रष्ट। भ्रष्ट पथ पर चल रहे हैं, रास्ता ही गलत है। वो कई बार डिवाइस में बताते हैं लोग, एक व्यक्ति कहता है भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप? वो दूसरा व्यक्ति कहता है डोंट डिस्टर्ब मी, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है, देर हो रही है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन आप जा कहाँ रहे हो? अरे आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, बहुत जल्दी है मुझे पहुंचने की, लेकिन आप जा कहाँ रहे हो? वो तो पता नहीं, वो तो पता नहीं कि जा कहाँ रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी है मुझे जाने की। तो रास्ते का पता नहीं है, और जाना कहाँ है वो पता नहीं है, पहुंचना कहाँ है वो पता नहीं है। तो फिर ऐसे जो व्यक्ति है, फिर उनको रास्ते का ही मालूम नहीं है, लक्ष्य ही मालूम नहीं है। तो ऐसा ही है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही मालूम नहीं, बस ऐसे जीवन जी रहे हैं। और जी रहे हैं क्या, उसे जीना भी नहीं कहते हैं। ऐसे तो जीवन जीना, या जीवन तो केवल जीवन जीना मतलब तो केवल भक्तिमय जीवन ही जीना है, अन्यथा बाकी का तो जीवन क्या है, पशु भी नरानाम, पशुवत जीवन है वो। तो अधिकतर जो लोग हैं कलयुग में क्या है, वो पथ भ्रष्ट है, गलत रास्ते पर है, वो गलत रास्ते पर है। तो उनको इनसे कुछ सरोकार नहीं है, उन्हें पता है संसार क्या है, परम सत्य क्या है, यह जानते नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्षों के कष्टों को मिटा सकता है। कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है। इसलिए मैंने एक बार ऐसे बोला था, लोग कहते हैं ना कि जीवन संघर्ष है, लाइफ इज स्ट्रगल। जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन है। वाह क्या बात है, हमें संघर्ष करते रहना है, संघर्षों के आगे जीत है। लेकिन दिस लाइफ इज नॉट फॉर द स्ट्रगल, यह जीवन संघर्ष के लिए नहीं बना है, यह जीवन संघर्ष करने के लिए नहीं बना है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि जीवन संघर्ष, हम लोगों को बताते हैं यार क्या करें, संघर्ष करना नहीं। यह जीवन संघर्ष के प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि यह जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्षों के कष्टों को मिटा सकता है। इसका मतलब यह है कि यह जीवन इसलिए मिला है
लाइफ इज नॉट फॉर स्ट्रगल, बट लाइफ इज मीन फॉर टू रिमूव दिस स्ट्रगल। इस संघर्ष करने के लिए नहीं बना है, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए बना है। ये जो संघर्ष कर रहे हैं या जीवन जीने का, या इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए बना है। जब आध्यात्मिक जगत जाएंगे वहां कोई संघर्ष नहीं है, वहां पे आपको लाइफ इज स्ट्रगल, लाइफ इज स्ट्रगल, ऐसा कुछ जो है हमारी मांगे पूरी करो, ऐसा कोई नारा लगाने की वहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आध्यात्मिक जगत में वहां पे कोई स्ट्रगल नहीं, कोई संघर्ष नहीं है, वहां तो आनंद और आनंद और आनंद ही है। इस भौतिक जगत में संघर्ष है हर कदम पर, पदम पदम यद विपदाम, हर पद पर विपदा है। लेकिन इस कलयुग में तब भी जो लोग हैं वह कैसे हैं, अभागे, मंद सुमंद है, कि उनको यह सब कुछ दिखने के पश्चात भी जो है पश्यति अपि न पश्यति, दिखने के बाद भी उनको दिखता नहीं है। तो क्या कहा जाएगा? ऐसे एक व्यक्ति है जिसके नेत्र नहीं है, दृष्टि नहीं है, तो वो तो ऐसे अभागा है। लेकिन एक व्यक्ति जो कि पश्यत अपि न पश्य, देख कर भी उसे नहीं दिखता है, वह उससे अधिक अभागा है, कि दिखने के पश्चात भी उसे नहीं दिख रहा है। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यशाली स्थिति है। तो पद आगे कह रहे हैं कि किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती है। अब इच्छा ही नहीं है तो फिर आत्म साक्षात्कार की बात कहाँ की जाए? पूरी जो शिक्षा प्रणाली है वह सिर्फ इस बात के लिए है कि किस प्रकार हम धन का अर्जन कर सके, किस प्रकार इंद्रिय तृप्ति कर सके, और फिर आगे कुछ नहीं। आगे फिर भाई मरना, आगे कुछ नहीं है, आगे का लक्ष्य नहीं पता है, बस धन और धन और धन, और फिर इस दौड़ लगाते लगाते समय या जीवन निकल जाएगा, और फिर एक दिन वो जितना अर्जित किया सब इधर छोड़ कर जाए। एक सत्य घटना है, एक क्या सत्य घटना है, विदेश की घटना है, एग्जैक्टली मैं लोकेशन भूल गया कहाँ का है, लेकिन किसी फॉरेन कंट्री का है। वहां बताते थे कि एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था, एक तरह से शाही राजा था, ही वाज द किंग, शाही खानदान। और तो उसने विवाह किया, और वह बहुत अनेकों प्रकार के वह कार्य करते थे, बहुत परिश्रम करते थे, बहुत धन अर्जित करते थे, बहुत धन अर्जित किया। और कुछ समय के पश्चात क्या हुआ कि वो जो राजा थे, धनी व्यक्ति, उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी जो पत्नी थी उसने वहां पे जो नौकर था उनका, उससे विवाह कर लिया। तो फिर बाद में वो जो नौकर था, सर्वेंट था, उसने स्टेटमेंट दिया, उसने कहा मुझे ये नहीं पता था कि जो मेरे राजा जी है वो इतना परिश्रम, गधे जैसा इतना परिश्रम किस लिए कर रहे थे? मेरे लिए कर रहे थे। मेरे लिए कर रहे थे। इतना परिश्रम किया, इतना परिश्रम किया, और वो मर गया। फिर रानी ने उनके सर्वेंट से जो है विवाह कर लिया, और वो बस एक चुटकी में राजा बन गया। तो ऐसी स्थिति, तो हालांकि एक भौतिक उदाहरण है, लेकिन कहने का मतलब कि लोग परिश्रम करते जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है जीवन का लोगों को पता नहीं। तो यदि वे इसके विषय में जानते भी हैं तो दुर्भाग्यवश वे पथ भ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। अब प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ लोग को थोड़ा पता है, लेकिन समस्या क्या है कि पथ भ्रष्ट शिक्षक भी हैं। और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर कृष्ण भावना भावित हम सब भक्तों की यह जिम्मेदारी है, हम सब भक्तों की जिम्मेदारी है कि हमें यह जो ज्ञान
जो मिला है परंपरा के द्वारा, पूर्ण सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको हम एज इट इज लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। क्योंकि अगर हम नहीं पहुंचाएंगे तो कौन, फिर क्या लोगे, कौन लोग पहुंचाएंगे? पथभ्रष्ट लोग, पथभ्रष्ट शिक्षक लोग पहुंचाएंगे उस ज्ञान को, अलग अलग ज्ञान को पहुंचाएंगे। कोई कहेगा ये बाबा जी भगवान है, कोई कहेगा ये दादाजी भगवान है, कोई कहेगा कबीर ही भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसा अनेकों लोग, अलग अलग तरह के आजकल अनेकों प्रकार की चीजें आ रही हैं। तो इसलिए तो बहुत ही कठिन है। इसलिए हम सब लोगों को जो है प्रयास आगे करना। आगे प्रपात करें कि इस युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं, अपितु विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करने वाले विपथनों से भी ग्रस्त हैं। ये अधिकतर लोग क्या है, राजनीति, इस वर्ग, इस राजनीति, उस दल के, उस दल के, हम इस दल के हैं, हम उस दल के हैं। कोई भगवत दल का बनना नहीं चाहता है, भगवान के दल का बनना नहीं चाहता है। और अनेक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति, जैसे सिनेमा, खेलकूद, जुआ, क्लब, प्रपात कर रहे हैं, ये सारे इन सब के शिकार हैं। और अनेकों अनेक व्यस्तताओं के कारण उनके मन सदैव विचलित और चिंताओं से ग्रस्त रहते। और इसलिए इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं, जो किन्हीं शास्त्रों पर आधारित नहीं होते हैं। और प्रायः ऐसे लोग ही हैं जो इंद्रिय तृप्ति के व्यसनी हैं, ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। अब प्रभुपाद क्या कर रहे हैं कि जो धूर्त लोग हैं वो अपने धार्मिक पंथ खड़े करते हैं, और उस धार्मिक पंथ को पालन करने वाले कौन है? वे हैं जो इंद्रिय तृप्ति के व्यसनी हैं। इंद्रिय तृप्ति के व्यसनी है। अरे मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, ये मंत्र करो, तो स्वामी क्या करना क्या है? आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक मंत्र जो है, सुबह उठकर जो है 5 मिनट के लिए जपा करो, और एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है, मेरे को डोनेशन दिया करो। उसके बाद जो मर्जी वो करो। कौन सा मंत्र? जो मर्जी, सब एक है, कोई मंत्र जपो। तो ऐसे लोग अनेकों प्रकार के, अन्य कुछ भी करो, कुछ भी कर सकते हैं। तो लोग कहेंगे वाह बहुत बढ़िया है, स्टंप भी लग गया कि मैं फला 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 जो है आध्यात्म ग्रुप का हूं, कुछ भी करना है, कोई रोक टोक नहीं है। हरे कृष्ण में जाओ तो वो बोलते हैं कि पहले बात कहते हैं कि ये 4 नियम पालन करो, ये मत करो, वो मत करो, जुआ मत खेलो, परस्त्री गमन मत करो, ठीक है, ये सब, ये चाय छोड़ दो, काफी छोड़ दो। चलो उतना कर दिया तो फिर कहेंगे इसके बाद आप क्या करो, 16 माला तक करो। वो भी क्या कहेंगे, अब शास्त्र अध्ययन भी करो, श्रवण भी करो, ठीक है। तो मतलब लोग कहते हैं टू मच, ठीक है सब बढ़िया, लेकिन ये ठीक, 16 माला, 4 नियम, इससे अच्छा उनके यहाँ जाएंगे, वहां कोई माला नहीं है। नियम क्या है? जो स्वयं जो दिल करे वो नियम पालन करो, ऐसा जो मर्जी। तो लोग कहते हैं बढ़िया है। प्रपात कहें कि ऐसे व्यसनी, जो इंद्रिय तृप्ति के व्यसनी है, वो लोग जाते हैं, उनके प्रति बहुत आकृष्ट होते हैं, और फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेकों पाप कर्म किए जाते हैं, और जिसके कारण फिर क्या होगा, उन लोग को मानसिक शांति मिलती नहीं है, न तो स्वास्थ्य लाभ होता है, सब कुछ समस्या का कारण बनता है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह बहुत ही, कलयुग में सारा परिवेश श्रद्धा विहीनता से पूर्ण है। किसी को श्रद्धा नहीं है, आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सभ्यता का मापदंड है। आप कैसे सिविलाइज्ड कैसे हैं, तो आप जितने धनी हैं, जितनी इंद्रिय तृप्ति अच्छी कर सकते हैं, यू आर मोर सिविलाइज्ड, ऐसा मापदंड है। तो ये सब कलयुग के, यह क्या कह सकते हैं, कलयुग के गुण हैं या दुर्गुण, जो भी कह सकते हैं, कलयुग के गुण दुर्गुण जो हमारे लिए तो दुर्गुण ही है, तो कलयुग के गुण है ये। तो सौनक ऋषि आदि ये सब बता रहे हैं कि ये सब कलयुग की यह समस्या, यह सारी समस्या है। तो इसलिए
जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभी क्या करें हम। अभागे तो पैदा हुए हैं, क्यों? क्योंकि कलयुग में पैदा हुए हैं तो हम अभागे अभागे हैं। मंद सुमंद मत मंद भाग्य, तो मंद भाग्य उपद्रुता, तो अभागे पैदा हुए हैं, लेकिन अभागे ही बने रहें यह सही नहीं। पैदा हुए अभागे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंद सुमंद मतयो पैदा हुए, उसमें कोई दो राय नहीं। आलसी हम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पैदा हुए कलयुग में, पैदा हुए कलयुग का ये सिम्टम्स है। लेकिन हम अभागे बने रहें तो यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो कृष्ण भावना अमृत हमें मिला है, और विशेष रूप से जो कृष्ण भावना अमृत मिला है, यह आंदोलन मिला है जिसके कप्तान कैप्टन श्रील प्रभुपाद हैं, इसको मिलने के पश्चात भी, जानने के पश्चात भी अगर कोई अभागा बना रहा है तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है। उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है। तो अगर हमें somehow अगर हमें पता चल गया है तो अब हमें अभागे बने नहीं रहना है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए आए हुए हैं। सौभाग्य में बदलने के लिए आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जो है सारे परंपरा के सारे जो आचार्यगण। तो हम भी उसी परंपरा में, हमें भी आने का अवसर मिल रहा है, मिल चुका है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्यथा यह जो कलयुग जो है, हमें इस कलयुग के प्रभाव बहुत ही दुष्कर है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का जिसने आश्रय लिया है, तो समाश्रिता ये पद पल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वस्य पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम, उनके लिए नहीं है। जिसने भगवान के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय लिया है, तो पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, उनके लिए नहीं है। अन्यथा पदम पदम यद विपदाम। तो हमें आश्रय लेना है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो ऐसे भ्रष्ट शिक्षक है, जो पथ भ्रष्ट करते हैं, उनसे हमें बचना है। और स्वयं हमें, जो लोग पथभ्रष्ट है, उनको प्रयास करना है कि उनको हम वापस जो है इस ज्ञान को लोगों तक फैलाएं, बढ़ाएं। लेकिन उसके लिए पहले हमें स्वयं तैयार होना पड़ेगा। हमें स्वयं तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, हमें जो हम अभी मंद सुमंद हैं, वो मंद सुमंद के जगह पर हमें जो है इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। ठीक है, जो हमें अभी आलस है, उस आलस के जगह पे हमें जो है सचेत बनना पड़ेगा। जो अभागे हैं वहां से सौभाग्य में बनना पड़ेगा, सौभाग्यशाली बनना पड़ेगा। और यह सारी चीजें संभव है इस नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। अगर श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और का निरंतर अध्ययन करते रहे और भगवत भक्तों की शरण ग्रहण करें, तो निश्चय ही यह संभव है। इस मंद भाग्य से हम सौभाग्य, तमसोहमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, ऐसा इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।